शांति। आज 6 अप्रैल 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 6 अप्रैल 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा बच्चों के आगे डांस कर रहे हैं। ज्ञान के सागर शिव बाबा ज्ञान की डमरू बजाते हैं और डांस करते हैं। वैसे भी शिव का डांस फेमस है और बाबा की ज्ञान डांस कौन से बच्चों के आगे बहुत अच्छी होती है, ये बाबा ने आज बताया है। बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा है कि प्राइज किसको मिलती है। जो कोई अच्छा काम करता है उसे प्राइज मिलती है, तो कौन से बच्चों को प्राइज मिलती है, ये बाबा ने आज कहा हुआ है। और बाबा ने एक बहुत गुह्य बात कही, इसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे कि बाबा ने कहा कि बच्चे जो सामने बैठे हैं यहाँ नंबरवार नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि बेहद का स्कूल है। तो जरूरी नहीं जो सामने बैठे हैं उनके अंदर ज्ञान है, ये आज बाबा ने कहा है। तो इसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि कैसे बाप को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते हैं और शास्त्रों में क्या त्रुटि है जो बाबा दूर करता है संगम युग पर। आज बाबा ने मक्खियों को भी याद किया है कि सतयुग में मक्खियां नहीं होती है, और फिर पवित्रता की धारणा के ऊपर बताया हुआ है। हम शुरुआत करेंगे प्राइज से, बख्शिश। बहुत भाई बहने मुझे कहते हैं कि हमारा अमृत वेला जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है, या योग में हमको शक्तिशाली अनुभव नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो प्राइस की बात है, ये सतयुग की प्राइस तो बात की बात है, लेकिन अभी एवरी डे बाबा हमको अमृत वेले को प्राइस देता है। बाबा ने अमृत वेले का महत्व कितने बार बताया हुआ है कि अमृत वेले भोला भंडारी छप्पर फाड़ के देता है। और बहुत वंडर है कि ये प्राइस बच्चे लेते नहीं है। रोज बख्शिश देता है बाबा, रोज रोज की रोज बख्शिश देता है। और आगे चलकर अगर हमारा योग अच्छा रहा, हम निरंतर योग की कैटेगरी में जब आने लगते हैं नंबरवार, तो हमको ये अनुभव होता है जैसे ही कोई श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म किया, उसी क्षण प्राइज मिलता है। हर क्षण प्राइज लेना है, ये लक्ष्य हमको रखना है। प्राइज भविष्य की अलग है, जैसे वो शास्त्रवादी कर्मों के बारे में बताते, एक इंस्टेंट कर्मा। सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है इंस्टेंट कर्मा, माना अभी कर्म किया अभी फल मिला। बाबा ने भी इसके बारे में कहा हुआ है कि संगम युग माना प्रत्यक्ष फल। तो ये फल और कुछ नहीं, ये बख्शिश है। तो प्रूफ है हमारा चेहरा, जो बाबा कहता है
बाबा ने तो बच्चों के भी आंखें खोल दी है। कुछ साकार मुरलियों में बाबा ने कहा, जैसे वो लोग भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है या सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसके गुण और शक्तियां दिखाई देनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। वो नहीं होती है। तो बाबा कह रहा है, जैसे आप उनको कहते हो, ऐसे आप अगर समझते हो कि आपका योग अच्छा है या आपकी याद रहती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, तो बाबा ने कहा फिर आपके चेहरे और चलन के द्वारा वो दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। अगर हम कंबाइंड है शिव बाबा के साथ में, तो शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, वो सभी गुणों का सागर है। तो वो गुण हमारे द्वारा दिखाई देने चाहिए। तो वो दिखाई नहीं देते, इसका मतलब हम दिमाग से समझ रहे हैं लेकिन दिल से अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि बच्चे, अभी प्राइज लेने का समय है, बाद में ये प्राइज नहीं मिलेगी। अभी जितनी प्राइज लेना है ले लो। भक्ति मार्ग में एक कहावत है, लौकिक में कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी ये छप्पर फाड़ के देने का समय अभी है। अभी सिर्फ अनुभव की बात है कि कैसे छप्पर फाड़ के भगवान देता है। और जिनको ये अनुभव होने लगता है कि भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो देखेंगे जितना समय हो मैं बाबा की याद और सेवा में अपने आप को बिजी रखो। अभी इसके लिए कोई बहाना दे ही नहीं सकता है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि बाबा बंधन है, क्योंकि बाबा ने ऐसी ऐसी युक्तियां बताई हुई है कि कोई कह ही नहीं सकता कि हम पीछे आए हैं, हम कमजोर है, बीमार है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर हम बाबा को याद नहीं कर सकते या बाबा की सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं। बाबा ने तो एक मुरली में कहा, कोई कितना भी बिजी हो, पानी पीने के लिए समय तो निकालता ही है। तो भले आप बिजी हो, पानी पीने के समय 2 मिनट लगता है, उस समय भी बाबा की याद में रहना चाहिए। इवन बाबा यहाँ तक गया कि पाखाना माना टॉयलेट में आप जाते हो, उस वक्त भी बाबा की याद में रहना चाहिए। तो बाबा हमको अल्टीमेटली ये कह रहा है कि कोई बहाना चलेगा नहीं है, सिर्फ लगन की बात है। लगन की बात है। जिसके अंदर लगन है, जिसके अंदर तड़प है, वो बाबा की याद में रहेगा ही रहेगा। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अभी ये जो अलबेले बन चलते हैं कि हम तो है ही बाबा के, है ना, अभी काफी टाइम पड़ा है, अभी कुछ दिखाई नहीं देता है। कई लोग मुझे मिलते हैं, आज भी एक आत्मा मिली, और उन्होंने कहा कि बाबा ने कितने बार कहा था कि विनाश होगा होगा, कुछ होता ही नहीं है। तो ये लोग राह देखने वाले लोग हैं, राह देखते रहते, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। और बाबा ने हमेशा हमको कहा कि इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। विनाश को कभी अपना आधार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम समय कब आएगा हमको पता नहीं है। इसलिए हर वक्त एवर रेडी रहना चाहिए, हर वक्त। तो ये जो बाबा के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, उनके अंदर ये अटेंशन रहेगा। ये सब कहने के पीछे भाव ये था कि बाबा ऐसे बच्चों के आगे बहुत अच्छा ज्ञान डांस करते हैं। अगर आप अव्यक्त मुरलियों का स्टडी करो तो 69 के बाद में बहुत ऐसी मुरलियां चली जब बाबा खास हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी के साथ पर्सनल मुलाकात करते थे। और दीदी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी।
आप सबको पता हो कि ये जो मुरली का प्रश्न सार वरदान ये सब दीदी ने बैठ के निकाला हुआ है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट के लक्षण है। शाम का योग भी मनमोहिनी दीदी ने ही चालू किया। तो अच्छा स्टूडेंट होता है, उसके सामने टीचर्स को भी पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि वो प्रश्न अच्छे पूछते हैं। बहुत गुह्य गुह्य राज दीदी ने बाबा से पूछ के लिए है। अव्यक्त मुरलियों के एंड में दीदी का शरीर तो 1983 में छूटा, तो उसके पहले की जो भी मुरलियां है जिसमें मनमोहिनी दीदी के साथ बाबा की मुलाकात हुई है, उसमें बहुत गुह्य राज खोले हुए हैं। तो इसका स्टडी करना चाहिए। तो ऐसे जो ज्ञान के शौकीन है, मुरलियों का रेफरेंस नोट करके रखते हैं। जैसे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमको रेफरेंसेस निकालने पड़ते हैं कि कौन से आर्टिकल में, कौन से रिसर्च पेपर में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन के मार्क्स होते हैं, तो हम ये सब नोट्स रखते हैं। तो ऐसे जो पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे होशियार स्टूडेंट है, हर बात का रेफरेंस रखते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान के शौकीन होते हैं, कई लोगों को शौक होता है, हर एक का शौक अलग अलग होता है। कुछ लोगों को खाने पीने का शौक होता है, कुछ लोगों को घूमने का शौक होता है, कुछ लोगों को डांस का शौक होता है। हर एक के शौक अलग है। यहाँ पे बाबा के जो बच्चे हैं, जिन्हें ज्ञान का शौक है, जिन्हें ज्ञान और योग के अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है, उनके आगे भगवान की डांस बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये स्कूल है, ब्रह्मा कुमारी का स्कूल, यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर हमको अच्छा स्टूडेंट बनकर चलना चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो लास्ट तक स्टूडेंट ही रहते हैं। मैंने बहुत सीनियर लोगों से मैं मिला हूँ, तो वो हमेशा ये एटीट्यूड रखते हैं और कहते हैं कि वी आर स्टिल स्टूडेंट। अभी 70 साल में, 80 साल में भी कह रहे हैं कि हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का शौक होता है। और बाबा यही चाहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखो, मैं तो वंडर खाया कि कैसे रोज बाबा, आपने ब्रह्मा बाबा का अगर फोटो देखा होगा तो कागज और पेन लेके लिख रहा है। कितने पेजेस लिखता था? 30-40 पेज बाबा लिखता था। आप सोचो, इतना चिंतन बाबा कर रहा है। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, एक 6 साल का लड़का है महाराष्ट्र में। अभी उसने क्या कमाल किया है कि उसने ये जो भगवत गीता है, जिसके ऊपर संत ज्ञानेश्वर जी, जिनको बाबा याद करता है, उन्होंने अपनी टीका लिखी है। माना 700 श्लोक ओरिजिनल भगवत गीता में, देर आर 700 वर्सेस इन भगवत गीता, लौकिक भगवत गीता। तो उसका उन्होंने 9000 ओविया कहते हैं या श्लोक, आप समझ लो 9000 श्लोक उन्होंने उसका एक्सपेंशन किया है। और इस 6 साल के बच्चे ने वो 9000 के 9000 बायहट कर दिए हैं। आप सोचो, 6 साल की उम्र में उसको 9000 और 700 ये सब याद है। तो उनके पिताजी ने कहा कि बचपन से ही इसको रुचि थी और हमारा भी लक्ष्य था कि इसको हमको सिखाना है। अभी देखो, छोटे बच्चे से वो क्या अभ्यास कराते थे कि रोज 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, जितने श्लोक वो पढ़ सकता है उसके साथ बैठ के पढ़ते थे। और इस बच्चे ने कमाल कर दिया, रोज 2-2 4 घंटा ये श्लोक को पढ़ना और पढ़ के उसको मेमोराइज करना। अभी उसके 9700 श्लोक पूरे याद है, कंठस्थ कहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके पीछे का मैं भाव ये बता रहा हूँ कि मेहनत है। ऐसे ही नहीं होता है, उन्होंने मेहनत किया है। अभी इससे प्राप्ति वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है। बाबा ने आज कहा है कि तोते मुआफिक रिपीट करते हैं शास्त्रों की बातें, तोते मुआफिक रिपीट करते हैं, लेकिन उससे संस्कार तो परिवर्तन नहीं होते ना। मुख्य बात है संस्कारों की, वाइब्रेशन की। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वायुमंडल को शुद्ध करना है।
आपको भले संस्कृत आता नहीं आता हो, जैसे हमारी दादियों को संस्कृत नहीं आता था लेकिन वो पावरफुल योगी थे, तो उन्होंने कोई शास्त्र कंठस्थ किए नहीं है। इनफैक्ट आज की मुरली में तो बाबा ने यही कहा है कि जो कुछ भी पढ़ा है शास्त्र आदि सब भूल जाओ, बाबा ने कहा है। एक तरफ बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों को वेद शास्त्रों का सार सुना रहा हूं, और दूसरी तरफ कहता है इनमें कोई सार ही नहीं है, जो पढ़ा है वो सब भूल जाओ। दोनों तरफ आपको समझना पड़ेगा बाबा का भाव क्या है, नहीं तो कई बार बाबा की बातें हमको कंफ्यूज कर सकती है। बाबा के शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए, भाव को पकड़ना चाहिए कि बाबा ये कह रहा है कि शास्त्रों में जो सच है, जैसे भगवत गीता में बाबा कहते हैं कि जो भी सच है वो आटे में नमक मिसल है, पूरा नहीं है। जैसे मन मना भव मध्याजी भव, बाबा इतना ही कहेगा तो या ममत्व शब्द इस्तेमाल करेगा, तो जो इम्पोर्टेंट है मामे कम वही बाबा कहेगा। बाकी कहते हैं बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है। आज बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो यह सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहो लेकिन सिर्फ एक बाप को याद करो। देखो, सभी शास्त्रों का सार अल्टीमेटली क्या है? वो लोग तो कहते हैं कि परमात्मा में लीन हो जाना है ना, ज्योति ज्योत में समा जाए, परमात्मा में लीन हो जाए। बाबा ने कहा ऐसे आत्मा का पार्ट तो समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, इसलिए लीन नहीं हो सकती, लेकिन लव में लीन जरूर हो सकती है। तो सभी शास्त्रों का सार है एक परमात्मा शिव बाबा के प्यार में लीन हो जाना। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञानी उसे कहेंगे, बाबा के घर पे भी वो नहीं कि जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां है, जिसने बहुत सारे शास्त्र कंठस्थ किए हैं। संपूर्ण ज्ञानी उसे कहेंगे जिसके पास भले डिग्रियां नहीं हो लौकिक की, लेकिन उसने अपनी मन और बुद्धि को पूरी तरह से एक शिव बाबा के ऊपर एकाग्र कर दिया, वो संपूर्ण ज्ञानी है। हमारी दादी जान की देखो, लौकिक के हिसाब से डिग्रियां नहीं थी, तीसरी कक्षा पढ़ी हुई थी, लेकिन योग में नंबर ले लिया। ऐसे ही बाकी के लोग भी है। यज्ञ की आप हिस्ट्री सुनो, मुझे याद नहीं कौन सी दादी को बाबा ने कहा था कि धृतराष्ट्र लिखो, तो उसको धृतराष्ट्र लिखना भी नहीं आता था, आप सोचो। लेकिन योग में ये लोग बहुत पावरफुल रहे हैं। लिखना नहीं आता था लेकिन योग में पावरफुल रहे हैं। तो ये बाबा जो कहता है वही ठीक है कि अगर पढ़े हैं तो उसको भी भूल जाओ, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो इंटरफियर करता है। मुझे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये शास्त्र में ऐसे लिखा है, बाबा तो ऐसा कहता है, साइंस ये कहता है, बाबा ऐसे कहता है। अभी ये जो पढ़ी लिखी बातें है वो बातें इंटरफियर कर रहे हैं, क्योंकि डाउट पैदा होता है। इवन हमारे आदरणीय जगदीश भाई, तो जगदीश भाई को भी ये प्रश्न पढ़ते थे, और उन्होंने प्रश्न पूछ पूछ के हमारी दादियों को परेशान कर दिया था, और कोई भी दादी संतुष्ट नहीं कर पाई थी जगदीश भाई जी को। लेकिन लास्ट में आखिर में उस समय छोटी दादी थी, वो कुंज दादी, उनके पास भेजा गया। तो कुंज दादी का ड्रामा में पार्ट था। कुंज दादी ने जगदीश भाई के सवालों के सभी जवाब दे दिए और वो संतुष्ट हो गए। तो मैं जब बिहार गया था तो कुंज दादी से मैंने पूछा कि आपने उनका कोर्स किया तो ऐसे क्या प्रश्न पूछते थे? तो कुंज दादी ने कहा वो बहुत होशियार थे, शास्त्र पढ़े थे। और कुंज दादी को भी बहुत नशे वाली आत्मा मैंने देखी है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जगदीश भाई ने उनको पूछा कि आत्मा तो अविनाशी है, तो परमात्मा रचयिता कैसे हुआ? रचयिता माना नया क्रिएट करना,
तब दादी ने जवाब दिया, रचयिता का मतलब ये नहीं कि हवा में से निकालना या नया क्रिएट करना। रचयिता का मतलब है जो आत्मा पुरानी हो गई है, दुनिया पुरानी हो गई, तो पुराने से नया बनाना। तब ये जवाब से वो संतुष्ट हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो देखो, जगदीश भाई शास्त्र पढ़े थे, दादियाँ शास्त्र नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये दादी जगदीश भाई को भी संतुष्ट कर सकी। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर यज्ञ के अनुभव है। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा है। बाबा ने तो कई बार मुरलियों में कहा है कि जब सामने बहुत इंपॉर्टेंट सोल होती है तो कई बार बाबा प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, मुरली चलाता है, ताकि सामने वाले को तीर लग जाए। क्योंकि बाबा को पता है इस आत्मा को आगे चलकर बहुत सेवा करनी है, तो बाबा को तो उसको पकड़ना ही है। बाबा का ध्यान रहता है पूरे विश्व में कौन सा बच्चा मेरा कब आ रहा है। क्योंकि बाबा को काम ही क्या है, विश्व के सभी बच्चे, बाबा के पास इतनी पावर है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा 1 सेकंड में सभी बच्चों का चार्ट वतन में बैठे बैठे देखते हैं। ऐसा बेहद का टीवी बाबा के पास है। अब ये बाबा कैसे करता है, कौन सी मैकेनिज्म है, ये तो बाबा ही जाने। पर बाबा ये सब करता है ऊपर बैठ के। जहां जरूरत है बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बाबा के द्वारा ही यज्ञ चल रहा है। मैं जब भारत में घूमता हूँ, कई सेंटर पर जाता हूँ, तो वहाँ के अनुभव सुन के हैरान हो जाता हूँ। कई बार लगता है आपको ये सब अनुभव सुनाते जाओ, लेकिन फिर समय कम पड़ेगा। एक बात स्पष्ट रूप से मुझे महसूस हो रही है कि कितने सारे विघ्न यज्ञ में पड़े हैं आदि से अब तक, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। विघ्न आए और चले गए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में जा रही है। तो ये इसका कारण एक ही है कि हमारा बैकबोन स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो देखना चाहिए कि क्या मुझे ज्ञान का शौक है, योग का शौक है। आज बाबा ने ज्ञान का शौक और योग का नशा, ये 2 शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे बाबा से रोज बख्शिश लेना है। हर वक्त मैं बाबा से बख्शिश लेता रहूंगा। सबसे पावरफुल बख्शिश अमृत वेले को मिलता है। फिर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि कहीं पर आपको जाना नहीं है, जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास ही है। जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में बताया था कि 2 शब्द है, याद और सेवा। हमेशा बाबा याद और सेवा के बैलेंस के बारे में कहते हैं। हमेशा बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि सभी को बैलेंस में चलना चाहिए। लेकिन उसमें अगर 2 में से एक को चुनना पड़े, तो बाबा ने कहा स्थिति और सेवा में स्थिति को आगे रखना है। ये शब्द अलग अलग भाव से बाबा के मुरलियों में आया हुआ है। क्योंकि जहां स्थिति है वो स्थिति सेवा को खींचेगी। अवस्था व्यवस्था को बराबर देख लेगी। जहां अवस्था अच्छी है वहां व्यवस्था आपे ही अच्छी हो जाती है। इसलिए स्थिति को टॉप में रखना है। मैं जब ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ तो बीके भाई बहनों को अव्यक्त बाप दादा के ये कुछ 2-3 वाक्य जो मैं खुद भी याद रखता हूँ और सभी को याद दिलाता हूँ। ये बाबा के महावाक्य है कि टॉपिक कोई भी हो, स्थिति टॉप की होनी चाहिए। आप कोई भी टॉपिक के ऊपर बोलो, लेकिन स्थिति के ऊपर सेवा है। थोड़ा ही बोलो लेकिन पावरफुल बाबा की याद में बोलो, तो उससे सेवा होगी। करण करावनहार बाबा है, हम सब निमित्त है। तो निमित्त समझकर चलेंगे तो सेवा निर्विघ्न होगी। और भाषण नहीं करना है, भाषणा देनी है। भाषण और भाषणा। हमारे आदरणीय ब्रिजबोन भाई कहते हैं भाषण के पहले राशन। राशन है तो भाषण हो सकता है। तो जो किचन में सेवा करते हैं उनका भी रोल बहुत बड़ा है।
तो ये सब बातें, बेसिक बातें हमको सेवा के पहले याद रखनी है। तो रानी का दृष्टांत आज के मुरली में आया है। अभी ये कहानी अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से है। सूफी कहानी अलग है, राबिया की। भारत में ये रानी की कहानी है, और भी जगह पे ये अलग अलग रूप से कहानी आई हुई है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब हमारे अंदर है। बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है। हम जब विहासा का प्रोग्राम लेते हैं वहां पे एक एक्सरसाइज आती है, आउटर रिफ्लेक्स इनर। बाहर जो कुछ भी है वो अंदर का रिफ्लेक्शन है। हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। अगर हम स्वयं से संतुष्ट नहीं है तो बाहर संतुष्टता कहाँ से आएगी? अगर हम अंदर से खुश नहीं है, जिसको मैं कहता हूँ गोडाउन में नहीं है, तो शोरूम में कहाँ से माल आएगा? गोडाउन माना मेरा दिल, मेरे दिल के अंदर अगर संतुष्टता प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पे कहाँ से आएंगे? तो बाहर ढूंढना नहीं है व्यक्ति और वस्तुओं में, कुछ भी, जो कुछ भी है हमारे अंदर है। तो अंदर जाना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनना है। और आज के मुरली में बाबा ने ये बहुत गुह्य बात कही कि यहाँ नंबरवार एक्चुअली स्कूल में बिठाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिठा नहीं सकते क्योंकि नाराज हो जाएंगे। किसी को आगे बिठाया, किसी को पीछे। बाबा ने कहा होना तो चाहिए नंबरवार, लेकिन आज बाबा ने बहुत बहुत गहरी बात कही है कि मेरे सामने बैठे हैं, समझ सकते हैं फलाना होशियार है, ये मीडियम है, यहाँ बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। और फिर बाबा ने बॉम्ब छोड़ दिया। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। अभी मुझे पता नहीं ये मुरली जब चल रही थी तो कौन सामने बाबा के बैठा होगा। बाकी तो न ज्ञान है न याद है, इतना निश्चय है कि ये बाबा है और इनसे हमको वर्षा लेना है बस। तो ये शुरुआत में तो ऐसा था कि ब्रह्मा बाबा को ही भगवान मानते थे, तो भावना से चलने वाले थे, तो इनको भी वर्षा मिलता है। ज्ञान नहीं है, याद नहीं है, लेकिन भावना से चल रहे, फिर भी वर्षा। लेकिन वर्षा भी नंबरवार है, इसलिए राजा नहीं बनते सभी, रॉयल फैमिली में भी नहीं, साहूकार नहीं, प्रजा, प्रजा की भी प्रजा। तो राजाई में भी नंबरवार पद है, और जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको राजाई की प्राइस मिलती है। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि आपने कितनों को आप समान और बाप समान बनाया। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा ने दादियों को आप समान बनाया, दादियों ने बड़ी बहनों को बनाया, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को बनाया। तो जितने लोगों को हम बाप समान बनाते, आप समान बनाते हैं, उतनी सेवा का विस्तार बढ़ते जाता है। तो हमको ये लक्ष्य रखना है, कितना समय से ज्ञान में है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कितनों को हमने आप समान बनाया है और कितने सेंटर निर्विघ्न बने हुए हैं। कलंक तो लगने हैं, कलंक लगेंगे तब कलंगीधर बनेंगे। विशेष आज बाबा ने पवित्रता के बारे में याद किया है कि बीके लाइफ माना पवित्र ब्राह्मण जीवन, और ये श्रृंगार है। इस समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को होनी चाहिए। दृष्टि, मुख, हाथ पांव में सदा पवित्रता का श्रृंगार होना चाहिए। इसलिए देखो देवताओं की तुलना कमल के साथ कहते, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पद्म कमल, ये सब न्यारे और प्यारे ऑर्गन्स है। नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट होनी चाहिए, और जिनके ये नजर आती है उन्हीं को बाबा ने कहा पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। और बाबा ने एक मुरली में तो कहा था व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ चलाना और चलाने के निमित्त बनना ये दोनों अपवित्रता है। और व्यर्थ से हमारे सभी खजाने खाली हो जाते हैं, अकाउंट को खाली कर देता है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो, तभी संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे। तो आज की मुरली में
पूरा टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो हमको संगम युग पर शिव बाबा से प्राइज लेनी है, इसलिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करना है। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है उसको याद से, सच्ची याद से निकालना है। ज्ञान और योग के शौकीन बनना है, क्योंकि जितना जितना ज्ञान और योग में शौकीन होंगे उतना बाबा की डांस हम बच्चों के आगे अच्छी तरह से होगी, और ऐसे बच्चों को ही बाबा शक्ति देते हैं, वरदान देते हैं। ऐसे बच्चे ही अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। श्रृंगारे हुए हम सभी आत्माएं हैं, स्वयं पवित्रता का सागर शिव बाबा हमें पवित्रता से श्रृंगार करा रहा है, ज्ञान और योग से श्रृंगार करा रहा है। और व्यर्थ संबंध संपर्क, इनसे भी अपने आप को बचाना है, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, तभी हमारा अकाउंट भरपूर रहेगा। अच्छा, ओम शांति।